बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लौकी दाल। लौकी जो है बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो ये जायके में भी बहुत मज़ेदार बनती है। तो आइए हम अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पैन और उसमें पानी जो है वो तकरीबन 3 गिलास ऐड कर दिए और इसमें 1 टीस्पून हमने नमक ऐड कर दिया है। इसको गर्म कर लिया है और यहाँ पर हमने 250 ग्राम दाल को पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। तो ये चने की दाल जो है हमने तकरीबन 3 से 4 घंटे अच्छी तरह से भिगो ली है। अब पहले हम इसको बॉईल कर रहे हैं। बॉईल करते हुए हमने इसके ऊपर जो वाइट सी झाग होती है इसको सबसे पहले रिमूव करना होगा। जितनी भी झाग इस पे आएगी तो हम इसको रिमूव करते जाएंगे। ये तकरीबन 2 से 3 मरतबा इसी तरह से जब इसको बॉयल आएगा तो इस पे ये वाइट सी झाग आती है तो इसको हमने रिमूव कर देना है और दाल को अच्छी तरह से पका लेना है। जब ये गल जाएगी तो ये देखें जी, दाल जो है हमारी बिल्कुल गल चुकी है। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हम दाल को रख लेते हैं एक साइड पर और एक पैन ले लेते हैं। हम इसको हम गरम करेंगे और इसमें हमने ऑयल जो है तकरीबन 1 कप के करीब ऐड कर देना है और ऑयल को अब गरम कर लेंगे और इसमें हमने एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है। प्याज को हम फ्राई करेंगे। इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, इसको बस हमने लाइट गोल्डन करना है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे से इसका फ्लेवर बहुत ही शानदार बनेगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा और कलर गोल्डन आ जाए। इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे जो है दाल का जायका अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो इसलिए ये हमने प्याज का कलर जो है ये लाइट गोल्डन ही रखना है। तो अब ये लाइट गोल्डन हो चुका है प्याज का कलर। तो बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना था और अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब जो है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसी पॉइंट पर हमने अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करना है, वरना ये पूरी सालन में जो है ना बहुत इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसको यहाँ पे फ्राई करना ज़रूरी था और अब हमने इसमें तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर भी ऐड कर दिए। टमाटर को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे और ये सॉफ्ट होने तक हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर का ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब इन स्पाइसेस के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ये मसाला ड्राई लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही जायकेदार सालन जो है वो हमारा तैयार होगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो ये अब फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें लौकी जो है हमने इसको बारीक पीसीस में कट कर लिया था तो इसको शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का तकरीबन ½ kg जो है वो लौकी लिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है और क्योंकि लौकी में अपना पानी भी होता है तो ये इसी पानी में सॉफ्ट हो जाएंगे और हमने फ्लेम का ख़ास ख्याल ये रखना है कि इसको लो ही रखना है। तो हमने इसको कवर कर देना है और लो फ्लेम पे हमने इसको गलाना है। और ये देखें जी, माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और लौकी जो है अब हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें बिल्कुल ये डन हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो चने की दाल हमने बॉईल करके पहले से रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। तो अब हम पहले इसमें
चने की दाल जो बॉईल की हुई है वो ऐड करते हैं। तो इसमें हमने पानी इसका हमने वेस्ट नहीं किया, पानी भी इसी दाल में थोड़ा सा रहने दिया है। तो इसमें हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका दाल का अपना पानी ही है और इसी में तमाम विटामिन्स और फाइबर और प्रोटीन्स हैं। तो इसको हमने इसमें इस्तेमाल करना था, इसको वेस्ट नहीं करना था। इसी से इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है वो बहुत शानदार बनेगा। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे, और ताकि ये अच्छी तरह से इसका तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। तो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट गुज़र चुके हैं, और अब हमारी ये लौकी और चने की दाल माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबू के साथ तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें बाकी जो स्पाइसेस रह गए थे वो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले फ्रेश बिल्कुल कुटी हुई काली मिर्च जो है वो ऐड करनी है, 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम बारीक ज़ीरा कुटा हुआ वो ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला मिक्स ये हम ऐड करेंगे। और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि इन स्पाइसेस की टेस्ट जो है इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो ये जी माशाल्लाह से हमारी बेहतरीन दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसके लिए एक मज़ीद इसका टेस्ट और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसका एक तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना है एक पैन, और पैन को गर्म करना है, और यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप हम इसमें ऑयल का ऐड करेंगे। और ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का फ्लेवर इसमें बहुत ही शानदार लगता है तड़के में। और यहाँ पे कुछ हम साबुत मिर्चें भी सुर्ख मिर्च जो है वो ऐड करेंगे। तो ये ज़ीरा जो है बिल्कुल यानी इसमें फ्राई हो चुका है। तो इस यहाँ पे हमने कुछ साबुत मिर्चें ऐड कर दी हैं, और अब हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और तब हम इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च, इसका कलर बेहतरीन आएगा हमारी दाल का। तो इसमें हमने इसका कलर लाने के लिए यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है सुर्ख मिर्च भी ऐड कर दी है। तो अब ये तड़का जो है इसको हमने दाल पर ऐड कर देना है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी लौकी चने की दाल बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें कुछ मज़ीद हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देंगे, जिससे इसमें एक शानदार फ्लेवर और खुशबू आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये आप चावल के साथ, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।